हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरुआत करते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस को। तो ये जो हमारा डेली प्रैक्टिस है ये इकोनॉमिक्स के लिए है, जो कि स्पेशली केवीएस और एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए है। ठीक है, तो ये जो हमने बुक लिया है अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया है। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का भी लगभग हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया है, कुछ 17-18 क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट पेज तो हमने कर लिया है। फर्स्ट पेज में भी शायद ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ब्लैंक टेप्स एंड प्री रिकॉर्डेड टेप्स आर सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए ब्लैंक टेप विल काउज। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ब्लैंक टेप और प्री रिकॉर्डेड टेप क्या है, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं किसमें, प्रोडक्शन में। तो फिर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ ब्लैंक टेप, जब ब्लैंक टेप का प्राइस बढ़ जाएगा, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा किसका, ब्लैंक टेप का, तो जाहिर सी बात है कि इसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे प्री रिकॉर्डेड के बारे में पूछा गया है, तो प्री रिकॉर्डेड का कंडीशन क्या रहेगा, जब इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसकी सप्लाई बढ़ गई है किसकी, ब्लैंक टेप की। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जो प्री रिकॉर्डेड टेप है, तो प्री रिकॉर्डेड टेप का जो प्राइस है ये तो कांस्टेंट है ना। जब इसका प्राइस कांस्टेंट है तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ए प्री रिकॉर्डेड टेप, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ प्री रिकॉर्डेड टेप, बिल्कुल इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर ओनली प्राइस पर बात किया गया है। तो हमें पता है कि जैसे प्राइस में इफेक्ट, जब प्राइस के कारण अगर सप्लाई में इफेक्ट होता है तो यहाँ पर सप्लाई ना होके यहाँ पर हो जाता है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, देखते हैं अदर ऑप्शन भी। तो ये तो डिक्रीज तो होगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई होगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द, इंक्रीज तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्री रिकॉर्डेड टेप। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जा रहा है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्री रिकॉर्डेड टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुड्स ए एंड गुड्स बी आर सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। अच्छा, ये भी कुछ वैसे ही क्वेश्चन है क्या। गुड ए और गुड बी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है इन प्रोडक्शन में। द डिमांड फॉर ए गुड ए डिक्रीज, जो डिमांड है गुड ए का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, विच लोअर द प्राइस ऑफ गुड ए, यानी कि प्राइस क्या हो गया है गुड ए का, कम हो गया है ना, कम हो गया है। द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ए, तो उसके कारण से सप्लाई में क्या चेंजेस देखने को मिला है, मतलब गुड बी के रिस्पेक्ट में क्या चेंज देखने को मिला है, हमें ये बताना है। तो जब प्राइस ऑफ ए हमारा घट गया है तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, जो सप्लाई भी क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा, है ना। जब हमारा प्राइस घट गया है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किसका, ए का। और इसके कारण से गुड बी का जो प्राइस है ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। जब इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है कि इसका सप्लाई क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड बी, डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड बी, डिक्रीज नहीं करेगा बल्कि ये तो और गुड बी का, अच्छा ठीक है, यहाँ पर सप्लाई के रिस्पेक्ट में हमें आंसर करना है। तो इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड बी, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड बी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जब हमारा फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जो नंबर है वो बढ़ गया है तो इसके कारण से क्या होगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फास्ट फूड मील्स, राइजेज द प्राइस ऑफ अ फास्ट फूड मील, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ फास्ट फूड मील, या फिर इंक्रीज द डिमांड फॉर द फास्ट फूड मील। तो यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा फास्ट फूड का, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ओपन हो गया है, नया फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसके कारण से उसका जो मील है फास्ट फूड का वो क्या हो गया है, बढ़ जाएगा, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। ओवर द पास्ट डिकेड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दैट हैव लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑटोमोबाइल हैव इंक्रीज, यानी कि लास्ट मतलब डिकेड था, ठीक है, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसके कारण से कॉस्ट क्या हो गया है, कम हो गया है। कॉस्ट कम होने के कारण जो ऑटोमोबाइल है का प्रोडक्शन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ गया है ऑटोमोबाइल का, यानी कि यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण से ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ गया है। ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ गया है मतलब कि उसकी सप्लाई बढ़ गई है, और डिमांड और सप्लाई दोनों पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सप्लाई बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन इसलिए भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिमांड भी क्या है, बढ़ा हुआ है।
वरना क्यों प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन तो होने का कोई सेंस नहीं है अगर डिमांड ही नहीं रहा तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों ही बढ़ी हुई है, द डिमांड बट नॉट द सप्लाई ऑफ ए ऑटोमोबाइल। सप्लाई क्यों नहीं बढ़ेगा जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है तो ये तो नहीं होगा। बोथ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स, द सप्लाई बट नॉट द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल, नाइदर द सप्लाई नॉट द डिमांड। तो क्या इंक्रीज हुआ है, ऑटोमोबाइल हैव इंक्रीज बोथ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द ऑटोमोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व फॉर गुड एक्स लेफ्टवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड एक्स लेफ्टवर्ड, यानी कि ये अगर मान लीजिए हमारा सप्लाई कर्व है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया है ना, गुड एक्स के लिए ये हमारा सप्लाई कर्व है ये एस, तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके बन गया है S1। तो ऐसा कब होगा, अ सिचुएशन इन दिस क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिड द क्वांटिटी सप्लाइड, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स, अ डिक्रीज इन द वेज ऑफ द वर्कर employed to produce एक्स, और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन द, अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता तो फिर तो हमारा सप्लाई क्या हो जाता, राइटवर्ड शिफ्ट करता। अगर डिक्रीज इन द वेज होता, डिक्रीज हो रहा है वेज में, यानी कि वेज यानी कि कॉस्ट आपका कम लग रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है तो आप सप्लाई ज़्यादा देते, तो यहाँ भी हमारा सप्लाई बढ़ता। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे अगर आप, तो ये क्या है, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जैसी कॉस्ट ऑफ मशीनरी बढ़ गई मतलब अब आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करने में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट जैसे ही लग रहा है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व। करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शिफ्ट द सप्लाई कर्व, किसके कारण से सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं करता है, तो प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है। ठीक है, लेकिन प्राइस के साथ वो क्या होता है, अपने ही कर्व में मूवमेंट करता है। ठीक है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमें लग रहा है। अब प्राइस लग क्या रहा है, यही होगा। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट्स इन द प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूट्स नहीं, ये तो अदर फैक्टर हो जाएंगे ना। और डिक्रीज इन द वेज ऑफ द लेबर एट टेक्नोलॉजी, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड चेंज बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग, क्या बोल रहा है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड चेंज, ठीक है, गुड का प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है क्या, ये कौन सा था, इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड चेंज बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग, हाँ, सप्लायर प्लांट सेल्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ, क्या बोला है यहाँ पर, इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड चेंज बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लायर्स प्लांट सेल रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ। ठीक है, मतलब क्या है, जो प्राइस है, ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए गुड चेंज, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है बट एवरीथिंग एल्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लायर प्लांट सेल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी जो प्लानिंग करके जो प्लान बना हुआ था सेल का वो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, रोटेशन ऑफ इनिशियल सप्लाई कर्व अराउंड द इनिशियल प्राइस, न्यू सप्लाई कर्व दैट इज टू द राइट ऑफ द इनिशियल सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व दैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द इनिशियल सप्लाई कर्व, या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पर प्राइस के ओनली प्राइस के जो मतलब ओनली प्राइस में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो अदर फैक्टर में तो नहीं, तो न्यू सप्लाई कर्व बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड का जैसे ही मतलब लिखा हुआ है, मतलब कि प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, ये हमारा सप्लाई कर्व है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई है, यहाँ था अगर, तो ये घट के यहाँ हो गई है, इस पॉइंट पर हो गई है। ठीक है, इसकी इट रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, ये सेम कर्व में होगा। ठीक है, सेम कर्व में होगा क्योंकि ओनली प्राइस चेंज हो रहा है। मूवमेंट डाउन टू द सप्लाई कर्व, बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मूवमेंट अप नहीं होगा, मूवमेंट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following causes the increase in the quantity supplied of a good X but not in the supply of good, ये क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है गुड एक्स का बट नॉट इन द सप्लाई ऑफ द गुड एक्स। अच्छा,
यानी कि प्राइस और अदर फैक्टर पे बात किया गया है। इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई, ये जो है ना सेम है। यहाँ पर अगर सप्लाई कर्व है हमारा तो ये इंक्रीज हो जा रहा है S1, ठीक है, सेम कर्व में, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई है मतलब प्राइस के साथ ऑनली अप डाउन हो रहा है, बट नॉट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है, गुड, नॉट इन द सप्लाई ऑफ गुड एक्स, यानी कि कोई अदर फैक्टर में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। बिल्कुल, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही वाला ऑप्शन है और कुछ जा ही नहीं। और देखते हैं, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड वाई, अ कॉम्प्लीमेंट इन द, नहीं ये तो अदर फैक्टर हो गया ना, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ये भी अदर फैक्टर हो गया। अ रिडक्शन इन द प्राइस, नहीं ये भी अदर फैक्टर हो गया। ओनली प्राइस के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, वो भी प्राइस इंक्रीज करके, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज कर रही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये कुछ डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक में। देखते हैं ये जो डायग्राम है इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन बनता है। इन द एबव फिगर, ठीक है, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑयल वुड रिजल्ट इन अ मूवमेंट फ्रॉम, क्या है, एंड इन द एबव फिगर, ठीक है, यहाँ पर है ABCDE, ठीक है। इन द एबव फिगर एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑयल, इंक्रीज क्या है, सप्लाई ऑफ ऑयल, वुड रिजल्ट इन द मूवमेंट फ्रॉम A टू, इंक्रीज किया है ना, इंक्रीज ऑफ ऑयल, तो A टू B, ठीक है, A टू B में आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट किया है राइट पर, पॉइंट A टू B, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इन द एबव फिगर एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सप्लाइड बट नॉट इन द सप्लाई ऑफ ऑयल इज शोन बाय अ मूवमेंट फ्रॉम, क्वांटिटी ऑफ ऑयल की बात की गई है, ऑयल सप्लाइड की, ठीक है, यानी कि प्राइस में चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि मूवमेंट होगा, अपने ही सप्लाई कर्व में मूवमेंट देखने को मिलेगा अप और डाउन का। तो क्या बोला गया है, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सप्लाइड बट नॉट इन द सप्लाई ऑफ ऑयल एज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम A टू, ऊपर में और किया जाएगा A टू E, क्या है A टू E, क्वांटिटी सप्लाई की बात की गई है, यानी कि ओनली प्राइस में चेंज देखने को मिला है, A टू E, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, इन द एबव फिगर अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सप्लाई, यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ ऑयल सप्लाई बोला है, मतलब कि ओनली प्राइस में चेंज देखने को मिल रहा है, बट नॉट इन द सप्लाई ऑफ ऑयल एज शोन बाय अ मूवमेंट फ्रॉम। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बोला गया है, वो क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है, मतलब A से नीचे में जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, A से C, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमारी सप्लाई क्या हुई, ये घट गई है, और जब इंक्रीज हुई थी तो A टू E है ना, जो उसके पहले वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना था, 28 था, ये हमारा A टू C हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं A टू C, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द एबव फिगर विच मूवमेंट कुड बी काउज्ड बाय एन इंक्रीज इन द वेज ऑफ ऑयल वर्कर, यानी कि यहाँ पर अदर दैन द प्राइस है ना, अदर फैक्टर के चेंज हुआ है, इसमें भी क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। तो विच मूवमेंट कुड बी काउज्ड बाय एन इंक्रीज इन द वेज ऑफ द, वेज इंक्रीज हुआ है मतलब उसकी सप्लाई घट जाएगी, मतलब A से वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो लेफ्टवर्ड में कौन सा पॉइंट दिया गया है, D, A से D में है ना, ये वाला है, ये दिख रहा है, ये, क्योंकि वेज बढ़ गया है ना, वेज बढ़ गया है तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कॉस्ट हमारा बढ़ गया है। क्या हो जा रहा है बार बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 28 या 29 कर रहे थे, हाँ यही वाला था। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, A टू D, ऑप्शन नंबर पॉइंट A टू D था ना, हाँ पॉइंट A टू D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अ फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ सप्लाई इज, जो सप्लाई कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा Q, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ अ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो ये तो ईजी है, ये हो जाएगा क्या हमारा, तो ये हो जाएगा 1 बाई डिवाइडेड बाई, ये ऑप्शन नंबर 1 डिवाइडेड बाई स्लोप मतलब डेल्टा, एक मिनट इधर मैं फ्रेश में बना देती हूँ, ये स्लोप का क्या मतलब हो गया, यहाँ हमने देखा ना, तो ये हमारा हो गया डेल्टा P बाई
डेल्टा क्यू, ऊपर में है 1, ये है हमारा P बाई क्यू। तो इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P इंटू P बाई क्यू। कुछ यही बनता है हमारा इलास्टिसिटी, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई स्लोप इंटू P इंटू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। प्राइस रेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन सप्लाई कर्व इज हॉरिजेंटल, जब सप्लाई कर्व हमारा हॉरिजेंटल होता है तो इसका मतलब जो सप्लाई कर्व की वैल्यू क्या होती है, ये होती है इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, इसका मतलब जो इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है सप्लाई कर्व में वो होती है 0। ठीक है, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, ठीक है, देयर इज डैश इन सप्लाई, तो इंक्रीज इन सप्लाई है ना, राइट में शिफ्ट करने का क्या मतलब है कि सप्लाई हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है, एंड इंक्रीज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा 37 पूरा नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई मीन्स, इंक्रीज और डिक्रीज का क्या मतलब होता है, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया इस वाले वीडियो में ही। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है कि प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज हो रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज इन द, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, नहीं, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर अदर दैन इट्स ओन प्राइस। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही हमको लगता है सही है। ठीक है, नेक्स्ट जाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑल ऑफ दी अबव नन ऑफ दी। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना, चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर दैन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 38 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।